राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। अचलपुर के पूर्व विधायक बच्चू कडू की प्रहार जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता हार को पचा नहीं पा रहे हैं। वे गांवों में मतदाताओं को धमकी दे रहे हैं और प्रहार के कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा विधायक प्रवीण तायडे पर हमले का डर है, जिससे विधायक प्रवीण तायडे को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने की मांग अचलपुर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद से मिलकर की। पिछले कुछ दिनों से बीजेपी और प्रहार कार्यकर्ताओं के बीच तकरार बढ़ गई है। कुछ दिन पहले विधायक प्रवीण तायडे ने जब बच्चू कडू की आलोचना करते हुए उन्हें अपशब्द कहे तो प्रहार के कार्यकर्ता नाराज हो गए। 2 दिन पूर्व ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को दिए गए निवेदन में प्रहार कार्यकर्ताओं ने प्रवीण तायडे के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की थी। बहिरम में कुछ दिन पहले विधायक प्रवीण तायडे के बैनर अज्ञात लोगों ने फाड़ दिया था। इस घटना की पृष्ठभूमि पे बोलते हुए प्रवीण तायडे की जुबान फिसल गई। उन्होंने बच्चू कडू को गाली दी और चुनौती देते हुए कहा कि मेरे रास्ते पर मत जाओ, तुम्हारे पास कितने कार्यकर्ता है, उन्हें लाओ, स्थान और समय तुम तय करो, मैं कहीं भी आने के लिए तैयार हूँ। उनके भाषण का ऑडियो टेप प्रसारित होने के बाद प्रहार कार्यकर्ता नाराज हो गए। कार्यकर्ताओं ने अमरावती पहुंचकर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को निवेदन देते समय संतप्त प्रतिक्रिया न्यूज चैनल को दी थी। बीजेपी का आरोप है कि प्रहार के कार्यकर्ताओं ने बहिरम में बैनर पर थूककर उसे फाड़ दिया है। प्रहार कार्यकर्ताओं के गुंडे प्रवृत्ति का इतिहास देखते हुए बयान में मांग की गई कि प्रवीण तायडे को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि उनके कार्यकर्ता बच्चू कडू के इशारे पर विधायक प्रवीण तायडे पर हमला कर सकते हैं। बच्चू कडू के कार्यकर्ता सोशल मीडिया के माध्यम से प्रवीण तायडे को गाली देने और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने इस तरह की हरकत को रोकने की मांग की है। इस मामले को लेकर बीजेपी और प्रहार के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं। प्रहार पार्टी का दावा है कि बहिरम में बैनर फाड़ने के मामले में प्रहार कार्यकर्ता शामिल नहीं है। आमदार माजी आमदार यांच्या कार्यकर्त्यांनी ज्या धमकी वजा बाईट दिल्या त्या संदर्भात आम्ही एसपी साहेबांना भेटलो। एसपी साहेबांना आम्ही एक निवेदन दिलं की आमचे सन्माननीय आमदार प्रवीणभाऊ तायडे हे दिवसभर जनतेच्या संपर्कात असतात, लोकांच्या कामासाठी संपर्कात असतात। त्यांच्या सुरक्षेचा अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा आहे, त्यांना सुरक्षा प्रदान करावी। लाडली बहन योजना में यदि किसी महिला लाभार्थी के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होती है तो उसके आवेदन की जांच की जाएगी। उक्त जानकारी महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने दी। उन्होंने कहा कि मापदंडों के बाहर भरे गए आवेदनों को अयोग्य घोषित करने का निर्णय लिया गया है। यह आज कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बात कर रही थी। अदिति तटकरे ने स्पष्ट किया कि किसी भी आवेदन की जांच नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा, बिना शिकायत के हम किसी भी आवेदन की जांच नहीं करेंगे। अगर आय बढ़ी है, आय 2.5 लाख से ऊपर हो गई है तो वे महिलाएं योजना के लिए पात्र नहीं है। 4 पहिया वाहन वाली महिला भी अपात्र होगी। अंतरजातीय विवाहित महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं है। आधार कार्ड पर नाम बैंक के नाम से अलग होगा और यदि इसका उल्लेख किया गया है तो संबंधित महिला को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अदिति तटकरे ने कहा, जुलाई माह से शुरू हुई इस योजना के लिए राज्य से 2 करोड़ 63 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 2 करोड़ 47 लाख आवेदन योग्य थे। 12 लाख 87 हजार बहनों के बैंक खाते आधार कार्ड से लिंक नहीं थे। चुनाव से पहले उन्हें योजना का लाभ नहीं मिला। आधार मिसमॅच म्हणजे नाव आणि आधार नंबर जो आहे हा मिसमॅचच्या संदर्भामध्ये आमच्याकडे काही तक्रारी प्राप्त झाल्या। काही दुबार ऍप्लिकेशन म्हणजे 2 वेळा योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाईन ऑफलाईन असेल या ऍप्लिकेशन्सच्या काही तक्रारी आल्या। काही रिलोकेशन ऑफ स्टेट म्हणजे डोमेसाईलची जी अट आपण GR मध्ये घातलेली आहे त्याच्यामध्ये काही ज्या महाराष्ट्रामध्ये लग्नाच्या पूर्वी वास्तव्य करत होत्या पण लग्नानंतर त्या राज्यामधनं स्थलांतरित झालेल्या आहेत। चुकीचे हमीपत्र दाखल केल्याच्या सुद्धा तक्रारी या काही स्थानिक प्रशासनाकडून आलेल्या आहेत। शहर की विधायक सुलभा खोड़के ने आज महानगर पालिका पहुंचकर आयुक्त एवं सभी विभाग प्रमुख व अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रत्येक विभाग के कामों का अवलोकन किया। मनपा के अंबेडकर सभागृह में हुई समीक्षा बैठक में विधायक खोड़के एवं संजय खोड़के ने एक विभाग के कार्यों का अवलोकन किया। जन समस्याओं व शिकायतों पर भी बात की। अनेक मुद्दों पर प्रशासन को आड़े हाथ लेकर आयुक्त सचिन कलंत्रे को व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने के निर्देश विधायक खोड़के ने दिए। मंच पर खोड़के दंपति के साथ आयुक्त सचिन कलंत्रे, अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा नाइक, महेश देशमुख विराजमान थे। उसी प्रकार समीक्षा बैठक में सभी विभागों के अधिकारी, नागरिक और राकपा पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक के आरंभ में डीपीसी
से मंजूर 99 करोड़ रुपए के 47 कामों के रोके जाने पर अधिकारियों पर खरी खोटी सुनाई। यह भी आरोप किया कि राजनीतिक दबाव के चलते काम रोके गए। बैठक में ही संपत्ति कर के मुद्दे, नगरोत्थान योजना अंतर्गत शहरी क्षेत्र के मंथर गति से काम होने का आरोप पूर्व पार्षद और राकपा शहराध्यक्ष प्रशांत डवरे ने किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कई कॉलोनी और बस्तियों के आधे अधूरे काम के कारण नागरिकों को परेशानी हो रही है। वड़ैली तालाब और उद्यान को आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण करने और क्षेत्र के विकास के 19.62 करोड़ का काम भी 2 वर्षों से नहीं हो पाने के मुद्दे पर खोड़के ने प्रशासन को फटकारा। शिक्षा विभाग के कामों को लेकर भी विधायक ने नाराजगी व्यक्त की। विविध कामों की समीक्षा और जन शिकायतों की सुनवाई पश्चात आयुक्त कलंत्रे ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मनपा का आमदनी का जरिया हाउस टैक्स ही है। काफी काम पड़े हैं। ऐसे में मनपा को 30.35 करोड़ के विशेष अनुदान की दरकार है। राज्य शासन से अनुदान मिलना चाहिए। इस पर खोड़के ने प्रयास करने और प्रस्ताव देने को कहा। अमरावती आयुक्तालय की स्थापना दिवस के मौके पर 8 दिनों का पुलिस रेजिंग डे आज से मुख्यालय के कवायद मैदान पर प्रारंभ हो गया, जिसमें स्वास्थ्य शिविर सहित विविध उपक्रम आगामी 8 जनवरी तक चलेंगे। उसी प्रकार शालेय छात्र छात्राएं इन स्टॉल पर पुलिस के कामकाज का अवलोकन सहित हथियारों के इस्तेमाल के बारे में भी जानकारी ले सकेंगे। रेजिंग डे का उद्घाटन आज सवेरे सीपी नवीन चंद्र रेड्डी के हस्ते और तीनों डीसीपी गणेश शिंदे, कल्पना बारवकर, सागर पाटिल तथा 5 एसीपी एवं सभी थानेदारों की उपस्थिति में किया गया। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। अखिल भारतीय स्तर पर कलार कलचुरी समाज के सभी वर्गों की उन्नति, प्रगति, विकास और एकत्रीकरण के लिए कार्यरत अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा की 9वीं कार्य समिति 2021 से 2024 की विशेष सर्वसाधारण सभा एवं 10वीं राष्ट्रीय महाअधिवेशन संगठन के नवनियुक्त अध्यक्ष राजकिशोर मोदी की नई कार्यकारिणी का पद ग्रहण समारोह और विवाह योग्य युवक युवती परिचय सम्मेलन का भव्य 2 दिवसीय आयोजन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक जायसवाल की अध्यक्षता में आगामी 11 और 12 जनवरी को महाराष्ट्र राज्य के मराठवाड़ा विभाग के अंबेजोगाई में होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाईक, मंत्री आशीष जायसवाल, सांसद संजय जायसवाल, मनीष जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा बिहार एवं राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश रविंद्र जायसवाल, विधायक श्रीमती अनुपमा जायसवाल, पवन जायसवाल, प्रदीप जायसवाल, रमेश जायसवाल, नवीन जायसवाल, विजय शिवहरे उपस्थित होकर समाज को मार्गदर्शन करेंगे। इस महाअधिवेशन में देश भर के सभी राज्यों से संगठन के सभी पदाधिकारियों और गणमान्य समाजजनों की उपस्थिति रहने वाली है। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित इस महाअधिवेशन में जायसवाल के साथ साथ कलार कलचुरियों के सभी वर्गों के सजातियों की उपस्थिति सहभागिता की विनंती संगठन के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष पवन नयन जायसवाल ने की है। फ्रेजरपुरा पुलिस स्टेशन अंतर्गत भोते लेआउट में धारदार हथियार से पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हत्यारे अक्षय लाड़े और उसकी पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। कल ही पत्नी भाग्यश्री अपना कुछ सामान लेने घर आई थी, जिसके बाद अक्षय ने उसकी धारदार हथियार से हत्या कर शव को गद्दे के नीचे छुपाकर भाग गया। जानकारी मिलते ही फ्रेजरपुरा पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर दाखिल होकर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। पुलिस हत्यारे पति की सरगर्मी से तलाश कर रही है। घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ हो गई थी। स्थानीय कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत पटवीपुरा स्थित मानिक अपार्टमेंट में रहने वाले सुमित अशोक भिसे नामक 28 वर्षीय प्रिंटिंग प्रेस व्यवसायी ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पत्नी द्वारा कोल्हापुरी गेट पुलिस को दी गई जानकारी के मुताबिक 31 दिसंबर की रात 11:30 बजे के आसपास मानिक भिसे शराब पीकर अपने घर लौटे तथा भोजन करने के बाद अपनी मां व पत्नी के साथ विगत 2 माह से प्रिंटिंग प्रेस की मशीन खराब रहने के चलते दुकान बंद रहने को लेकर बातचीत की। इसी बातचीत के दौरान सुमित भिसे ने अचानक ही बाहर जाने की इच्छा जताई, तो सुमित की मां व पत्नी ने रात काफी अधिक हो जाने की बात कहते हुए उसे बाहर जाने से मना कर दिया। जिसके बाद सुमित अपने बेडरूम में चला गया और भीतर से दरवाजा बंद करते हुए झूले की रस्सी के जरिए खुद को फांसी लगा ली।
अमरावती के बढ़ते कदम ग्रुप के उपाध्यक्ष वासुदेव कृष्णानी, इनके पिताजी स्वर्गीय सिंधुमल जी कृष्णानी, इनकी पुण्यतिथि पर शिवधारा आश्रम के तत्वध्यान में व बढ़ते कदम ग्रुप की उपस्थिति में पंजाबराव देशमुख मेडिकल कॉलेज में मरीजों उनके रिश्तेदारों को राम रोटी, फल व बिस्किट का वितरण कर पुण्यतिथि मनाई गई। पिछले 9 वर्षों से श्री साई संतोष जी महाराज इनके मार्गदर्शन में शिवधारा आश्रम द्वारा राम रोटी का वितरण किया जाता है, जिसमें कोई भी नागरिक अपनी तन व धन की सेवा प्रदान कर सकता है, जैसे कि अपना या अपनों का जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ, परिवार के स्वर्गीय सदस्यों की पुण्यतिथि या अन्य कोई प्रसंग पर नाम मात्र देणगी की सेवा देकर सेवा का लाभ ले सकते हैं। बढ़ते कदम ग्रुप के सभी कार्य सेवा के समर्पित होते हैं। साथ ही साथ सभी सदस्य अपना या अपनों के यहाँ कोई शुभ कार्य हो या दिवंगतों की पुण्यतिथि हो या अन्य कोई कार्यक्रम हो, आश्रमों में या जरूरतमंदों को मदद कर मनाते हैं। 31 दिसंबर जब लोग पार्टियां कर पटाखे फोड़ते रहे, तब ग्रुप के सदस्य ने अपनों की याद में सेवा कार्य कर 2024 को विदाई दी। आज या कल फिर चलेगी शकुंतला ट्रेन, इसी उम्मीद के साथ जुटे अचलपुर के लोगों ने नैरो गेज शकुंतला रेलवे का 111वां जन्मदिन अनोखे अंदाज में मनाया। नागरिकों ने 111 लाइटें सजाकर महाआरती कर अचलपुर से मूर्तिजापुर रेलवे लाइन दोबारा शुरू करने की प्रार्थना की। 2018 से शकुंतला रेलवे रेस्क्यू एक्शन कमेटी के शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रही है। नागरिकों की मांग है कि अचलपुर से मूर्तिजापुर नैरो गेज रेलवे लाइन पर बंद रेल यातायात फिर से शुरू किया जाए। इस मांग की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए हर साल शकुंतला रेलवे का जन्मदिन मनाया जाता है। इस साल भी इस अनोखे जन्मदिन पर अचलपुर के रेलवे स्टेशन पर नागरिकों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस अवसर पर 111 दीपक जलाए गए। संतों महंतों द्वारा श्री गणेश प्रतिमा एवं भारत माता का पूजन किया गया। इससे पहले सुबह 7 बजे से अचलपुर रेलवे स्टेशन की सफाई की गई। रेलवे बचाओ सत्याग्रह समिति के राजेश पांडे, किरण गवई के मार्गदर्शन में युवाओं ने सफाई अभियान चलाया। इस अवसर पर विधायक प्रवीण तायडे, तहसीलदार संजय गरकल, प्राचार्य धीरेज कुमार गोहाड़, प्राचार्य दिनेश मोहन, एसटी आगर प्रबंधक जीवन वानखड़े, पूर्व वन अधिकारी एसबी वरखड़े, कुंदन यादव, प्रवीण तोड़गावकर, संत राममोहन महाराज, आचार्य सुदर्शन, रुपेश ढेपे, विशाल काकड़, योगेश खानजोड़े, राजा धर्माधिकारी, शारदा उइके आदि उपस्थित थे। अंग्रेजी नव वर्ष के स्वागत हेतु राम स्नेही संप्रदाय द्वारा लालखेड़ गांव में नव वर्ष की पूर्व संध्या पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों सहित गुजरात एवं राजस्थान के कई युवा, उनके अभिभावक भी शामिल हुए। बता दें कि राम स्नेही संप्रदाय अंतर्गत राम स्नेही युवक मंडल द्वारा विगत 15 वर्षों से वाशिम जिले के हिवरा गांव में संप्रदाय के प्रमुख केंद्रों पर व्यसन मुक्ति अभियान चलाया जाता है और इस वर्ष पहली बार अमरावती जिले के लालखेड़ में संत मामाश्री व किशनदास चौहान के मार्गदर्शन में यह अभियान चलाया गया और इस व्यसन मुक्ति शिविर में राज्य के कई जिलों के साथ साथ पड़ोसी राज्यों में रहने वाले युवा भी अपने अभिभावकों संग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए राष्ट्र